Students, on behalf of Rasa International School, today we will learn about money, chapter number 14 of mathematics. Exercise 4a in this video we are going to cover, and this is part first video of this chapter, page number 116 to 118. Chapter number 14, money. Money क्या होती है? Money मतलब पैसे. Now if we talk about nowadays, हम mostly चीज़ें पैसे से ही खरीदते हैं. मोस्टली ज़्यादातर सारी चीज़ें मनी से ही आती हैं. वी बाय थिंग्स विद मनी. हम लोग मनी से ही बहुत सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं. इन इंडिया यूनिट ऑफ मनी इज़ द रुपी. जो यूनिट है मनी की, इंडिया में अलग अलग कंट्री की अलग अलग यूनिट होती है. तो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो मनी की यूनिट है वो रुपी है. ठीक है. 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे. Right, 1 rupee is equals to 100 paise. We use coins and notes of different values as money. हम लोग कुछ नोट भी यूज़ करते हैं, बड़े बड़े जो नोट होते हैं, और हम कॉइन भी यूज़ करते हैं मनी के तौर पे. You can see in this picture, ये हमारे सारे कॉइन हैं, सिक्के हैं, और ये सारे हमारे नोट हैं. So ये जो सिक्के हैं 10, 25 और 50 के पहले चलते थे, अब नहीं चलते हैं. राइट. अब हमारे पास ये कॉइन करंट में ये वाले कॉइन चलते हैं, जो 5 रुपीज़ का कॉइन है, 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपीज़ का और 10 रुपीज़ का. एंड नोट जो हैं वो हमारे पास ये वाले नोट होते हैं. 100, 10, 20, 50, 500 एंड 1000. ये सारे नोट्स भी चलते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ. टिक द चेंज मनी. वो मनी हमने टिक करनी है जो चेंज मनी होती है. मतलब जैसे मैंने भी आपको बताया, 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे. ठीक है. सो 1 रुपी जो है, 1 रुपी मतलब 100 पैसे. तो अगर हम 50-50 के 2 पैसे जोड़ दें तो 1 रुपी बन जाएगा. राइट. 5 रुपी है, 5 रुपी में अगर हम 2 रुपीज़ 2 रुपीज़ और 50-50 1 रुपी हो गया. तो 2, 2, 4 और 1 5 हो गए. 5 रुपी जोड़ देंगे. राइट. नेक्स्ट इज 50 रुपीज़. 50 रुपीज़ में अगर हम 20 रुपीज़ का एक नोट, 20 रुपीज़ का 20, 20, 40 हो गए. 5 के 2 कॉइन करते हैं तो 5 कितने हो गए? 10. 5 + 5 10. ठीक है. और 20 + 20 हो गए 40. तो टोटल हमारे पास में 50 हो गए. राइट. नेक्स्ट इज 10. 10 का जो नोट है, अगर हम 5 रुपीज़ का कॉइन, 5 रुपीज़ का ये कॉइन हो गया, 2 रुपी का कॉइन, 2 रुपी का कॉइन और 1 रुपी का कॉइन जोड़ दें तो 10 हो जाएंगे. कैसे? 5 प्लस 1 रुपी का कॉइन प्लस 2 रुपी का कॉइन प्लस 2 रुपी. तो 5 and 1 6, 6 and 2 8, 8 and 2 10. राइट. सिमिलरली 100 है, 100 में 50 रुपी का कॉइन हमने लिया, 10 रुपी का नोट ले लिया, 20 रुपीज़ ले लिए, 10 रुपीज़ और लिए, 5 और 5 लिए, तो हमारे 100 रुपीज़ हो गए. 50 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 20. तो 50, 55 and 10 65, 65 and 10 75, 75 and 5 80, 80 and 20 100. राइट. 20 and 1000 आपको खुद टिक करना होगा. राइट. स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच मनी. ये कितनी मनी है वो हमें नीचे नंबर में डैश में मेंशन करना है. अगर हमारे पास 1 रुपी से कम मनी है, जैसे पैसों में है, तो हम पॉइंट्स लगाते हैं. जैसे ये 50 हो गया, ये 60 हुआ, तो ये 60 क्या हुए? पैसे हुए. तो 0.60 हमने लगाया. राइट. देन अब हम ये देखते हैं ये कितने हुए? 50 and 25, 50, 75 and 10, यस 75 and 10 85. तो हम लगेंगे 0.85. राइट. Next you can see 50, 50, 50, 50, 50, 50 1 rupee, 50, 50 1 rupee. So 1 and 1 2 rupees. So write down rupee 2. Next 2 rupee and 1 3 rupee, 3.50 rupee. Then 5 rupee, 2 rupee and 1 rupee, 5, 6, 7 or 1 8 rupee. Here you can see 10,
22 and 50 पैसे, तो 10 into 12.50 रुपी. Here 20, 5, 5, 10, 10 and 2, 12, 12 and 20, 32 rupee. Next is 100, 20 and 50, तो 100 and 170 rupee. Hope you understood about money. मनी जो है आपके पास कॉइन में भी होती है, नोट्स में भी होती है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नाउ. एक्सरसाइज 14A. एक्सरसाइज 14A फर्स्ट क्वेश्चन. हमें चेंज टू पैसे, हमें इन्हें पैसों में चेंज करना है. 5 रुपीज़ हमें दिया हुआ है, उसे पैसे में चेंज करते हैं. तो हम कैसे करेंगे? ₹5 और इसको हमें पैसों में चेंज करना है, ठीक है. तो ₹5 को हम कैसे पैसों में चेंज करते हैं? 5 इज इक्वल्स टू 2 रुपी प्लस 2 रुपी प्लस 1 रुपी. तो 1 रुपी जो होता है वो होता है 100 पैसे. तो 2 प्लस 2 प्लस 100 पैसे अब हम करें, राइट. सो 100 पैसे हो गए, 100 पैसे हुए. सो हमने अभी लिखा था 2 प्लस 2, तो हो गया हमारा 4 मल्टीप्लाई 100 पैसे, क्योंकि हमारा 1 जो था वो उसको हमने पैसों में किया, ठीक है. तो इसका पैसे हो गए 100, तो प्लस 1. सो 2 प्लस 2 प्लस 1, तो हो गए 5, और हमारा था 100 पैसे. तो 100 पैसे हमने यहाँ लिखे, तो हमारा आंसर आता है 5 मल्टीप्लाई 100, 500 पैसे, राइट. सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68. 68 को हम अब कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसे में? सो 68 है, तो हमारा 60 है प्लस 60 रुपीज़ हैं और 8 रुपीज़ हैं, और अब हम इसको लिखते हैं पैसों में. तो 100 पैसे हो गए 1 रुपी में, राइट. तो 68 प्लस 100 हो गया हमारा 6800, राइट. सो 6800 पैसे इज द आंसर, राइट. हाउ वी विल डू? जैसे अब वो 68 था, ₹68, तो हम 68 मल्टीप्लाई 100 पैसा करते हैं, क्योंकि 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा, तो आता है 6800 पैसे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8.50. सो 8.50 है, तो अब हम इसको रुपी में पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ₹8 हैं और 50 पैसे हैं, इट मीन्स, राइट, ठीक है. तो 8 रुपी को अब हम पैसों में पहले कन्वर्ट करते हैं. तो 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे. तो 8 मल्टीप्लाई 100, 800 हो गया. 800 प्लस 50 पैसे, तो 850 पैसे हो गए. 850 पैसे टोटल, 850 पैसे, राइट. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. चेंज टू रुपी. अब हमें ये पैसों में दिया हुआ है, इसका हमें जस्ट ऑपोजिट करना है, इसको रुपी में बदलना है, राइट. तो फर्स्ट इज 3225 पैसे. तो 3225 पैसे हैं. अब हम इसे रुपी में कन्वर्ट करेंगे. तो 3225 है, तो 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे, ठीक है. तो 100 पैसे के लिए हम इसको इट मीन्स 100 पैसा होता है, तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100 कर देंगे, राइट. 100 से डिवाइड करते हैं, तो 3225 को 100 से डिवाइड करते हैं पैसे में कन्वर्ट करने के लिए, तो 32.25 हमारा आंसर आता है. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज 265 पैसे. 265 पैसे 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे. तो 265 को हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 2.65. सिमिलरली 50 है, तो 50 पैसे को अगर हम डिवाइड करते हैं 100 से, तो 50 अपॉन 100 हम करते हैं, तो हमारा आता है 0.05.
50 हमारा आंसर आता है। दिस वे you have to solve question number 2. I hope this question is clear now. Let's start with the fill in the blanks. Third question. ऐसे को रुपी में करते हैं तो डिवाइड 100 कर देते हैं। तो हेयर क्वेश्चन इज रुपी दिया हुआ है हमें 7.10। तो 7.10 है, इट मीन्स पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, इट मीन्स 100, राइट। सो हमारा आंसर आता है 710 पैसे, राइट। नेक्स्ट इज 25 रुपी है, इसको पैसे में हम करते हैं 25 का डिवाइड करते हैं हम 100 से। सो 2500 इज द, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ये 25 रुपी दिए हुए हैं, पैसे में कन्वर्ट करेंगे हम इसे। तो 25 मल्टीप्लाई 100, 2500, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सी इज 76.00। तो 76.00 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। 76.00 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें पैसों में कन्वर्ट करा है, तो 7600 इज द करेक्ट आंसर, राइट। This question is clear. In next video we are going to understand about chapter exercise 14B. Thank you. Have a nice day.